तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आर एस जादवन मेरे चैनल में। तो दोस्तों मैं बैठा हूँ अभी दुकान पे और ये कई दोस्तों ये मेरे से मिलने आए। मेरे एक भाई जो है जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने बोला भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, तो इनका थोड़ा मुंह से सुन लो कि क्या कह रहे हैं। तो पंडित जी, अब आप हमारे यहाँ से काफी टाइम से माल ले जा रहे हैं। चलो मैं कर दूंगा डिलीट। सुनो, काफी टाइम से माल ले आया, तो कभी तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मतलब ये माल नकली या गलत बेच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों इन चीजों से पूर्ति नहीं पड़ती है, कभी भी ध्यान रखना। अपना अच्छी चीज बेचें और अच्छा कमाए चाहे कम कमाए। तो ये दोनों पंडित जी हैं विजयपुर के, इन्होंने ये काफी मुझसे जुड़े हुए हैं, कम से कम 9 साल से जुड़े हुए हैं ये लोग। और ये हमारे ब्लॉग भी देखते हैं भैया जो है, तो उन्होंने बताया करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, आप भी करें। हाँ तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका भी, भैया का भी चैनल है इनका भी, लेकिन अभी वो प्रोसेसिंग में डला हुआ अभी। हाँ लेकिन हो जाएगा जल्दी। तो दोस्तों मैं आया था अपने गांव के पड़ोसी गांव में किसी काम से। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरे साथ के सारे लड़के मिल गए हैं मुझे, और मुझे अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों यहाँ पे बैठ गया। तो यहाँ यही दोस्तों मेरा जो प्रॉपर गांव आबूपुर है वो यही है। तो ये मेरा एक दोस्त है सोनू। तो दोस्तों इसने काफ़ी रनिंग की है मेरे साथ। आर्मी के लिए हम दोनों भर्ती देखने जाया करते थे, तो उस टाइम पे इसने काफ़ी ये जो पीछे बैठा है। तो दोस्तों फिर मैं अपना काम में लग गया। तो ये भी दोस्तों अपनी उसने डेयरी वगैरह डालने के यहाँ पे अपना डेयरी डाल ली है, और इस पर कम से कम 25-30 इस पर यानी गाय और भैंसें हैं, जो कि इसने अभी मतलब सारा सिस्टम ये बनाया है। और ये अपना डेयरी का प्रोडक्ट खोला है इसने, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि जो बंदे मतलब जिस बंदों की नौकरी नहीं लग पाती है तो वो बिल्कुल मतलब बेघर हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मेरे दो साथ के लड़के कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी नाम किया है, और वो काफ़ी अच्छे मतलब काम कर रहे हैं अपना खेतों का भी, और अच्छे तरीके से अपना खुश मज़े से रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है कि सारा कुछ नौकरी में ही रखा है। तो तुम मतलब अपना मेहनत करिए और अपनी लगन रखिए, तो दोस्तों तुम सारा मतलब जहाँ पा सकते हो, और अपना जो अब तुम्हारा गोल होता है उसे अचीव कर सकते हो। ज़्यादा से 7 से 8-9 साल तक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रनिंग करी है। तो दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब सेटअप बनाया है, और इनकी भी काफ़ी अच्छी अर्निंग आती है। तो दोस्तों अभी मैं इसके बाद लेकर के चलूँगा आपको अपने घर पे, जहाँ पे मैं कभी रहा करता था दोस्तों। तो मुझे दोस्तों इस गांव को छोड़े हुए करीब उनकी 25-30 साल करीब हो गई हम लोगों को। तो वैसे मैं एक आध बार आ चुका आया हूँ मतलब गाँव में करीबन घंटे भर के लिए। तो दोस्तों आज मैं देख करके आऊँगा मतलब वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, और मतलब कैसा हो गया घर क्या मतलब। तो दोस्तों अभी यहाँ से निकल करके मैं जाऊँगा अपने घर पे। तो दोस्तों वहाँ पे भी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वो दूसरी जगह थी, और जहाँ पे घर मकान था वो दूसरी जगह थी। तो वहाँ पे भी दोस्तों ऐसा मतलब 2 तरह का सिस्टमेटिक है। तो दोस्तों जिस गली में मैं अभी भर रहा हूँ आगे, तो दोस्तों ये कभी गली हुआ करती थी, और यहाँ पे दोस्तों आगे हुआ करता था कभी हमारा पुराना वाला घर, जहाँ पे हमारे मतलब पापा का भी बचपन बीता, और पापा के मतलब जन्म स्थान भी कह सकते हैं हम उसे। तो दोस्तों ये जो सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे पुराना घर हुआ करता था, जो कि कच्चा मकान था सारा मिट्टी से बना हुआ। और हमने तो दोस्तों जब वो सवाल आता तो हमें भी 2 कमरे यहाँ पे कभी खड़े दिखे थे, लेकिन अब वो भी गिर चुके हैं सारे। तो यहाँ पर सारा जो मकान था दोस्तों वो सारा गिर चुका है। और मैं अब तुम्हें लेकर के चलूँगा दोस्तों जहाँ पे हम रहते थे। तो दोस्तों कभी इस गली से मैं मतलब बिल्कुल छोटा था, करीबन 2 से 3 साल का होऊंगा, तब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे ध्यान है। इसके बाद लेकर के चलूँगा दोस्तों जहाँ पे हम उसके बाद में शिफ्ट हुए थे दूसरे नए घर में। तो ये दोस्तों आप देख ही रहे होंगे गाँव की गलियाँ कुछ इस तरह हुआ करती थी उस टाइम पे। और ये सब दोस्तों हमारे घर के ही हैं, जैसे चाचा ताऊ के जो हुआ करते हैं भाई बहन सारे, ये जो पड़ोस में जो मकान जो बने हुए हैं घर वर। और यहाँ पे दोस्तों एक जो ये है हमारा मतलब चाचा जी, तो दोस्तों जो हमारे चाचा जो हैं रिटायर हो चुके हैं, और वो जो इंजीनियर थे दोस्तों कृषि विभाग में, और बड़ौदा में यानी गुजरात में। और चाचा जी ख़त्म हो चुकी थी हमारी, और इनके 2-3 बच्चे हैं जो कि बाहर इंजीनियर हैं दोस्तों, और सारी अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं। लेकिन चाचा को कुछ ऐसा ही जीवन ज़्यादा पसंद है, सादा व्यतीत करते हैं बिल्कुल इनका सीधा, और कृषि पे दोस्तों ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि इन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ पे 100 बीघे खेत और लिया है। और ये काफ़ी सम्मानित भी किए गए हैं डीएम साहब के यहाँ से। तो ये चाची थी हमारी जो कि ख़त्म गुजर चुकी हैं। और
तो ये दोस्तों हम चाचा जी के यहाँ पे भी आए थे, तो ये चाचा जी को डीएम ने सम्मानित भी किया था, जो कि यहाँ पे इनके वो रखे हुए हैं जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप फोटो में जो दिख रहे हैं ये चाचा हैं इधर वाले जो हैं, और ये इन्हें सम्मानित किया गया था क्योंकि दोस्तों ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ये सारा जो अनाज जो मतलब होता है इनका पूरा ऑर्गेनिक है, कोई दवा नहीं होता। दोस्तों ये तुम्हें जो सामने जो मकान दिख रहा है और ये पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं ऊपर, तो दोस्तों ये मेरा पुराना मकान हुआ करता था कभी। तो दोस्तों यहाँ सारा कच्चा था, ये जो पक्की जो रास्ता जो बन गए हैं ये सब कच्चा हुआ करता था, जहाँ पे हम खेला करते थे। और वो भैया पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं भैया, मतलब मैंने बताया। तो दोस्तों देखो ये नीचा भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अब दोस्तों केयर हो नहीं पाती है, कुछ ऐसा ही है मतलब। और हमारे एक चाचा भी हैं, जैसे कि दूसरे बाबा थे उनकी संतानें थी, जैसे कि मतलब अपने कज़न बोल सकते हैं। तो चाचा जो थे उनका उन्होंने भूसा वगैरह भर दिया है यहाँ पे कमरों में, और ये रस्सी से दोस्तों गेट बन रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारा काम, ये मतलब सारा घर जो है हमारी मम्मी ने देखो किस तरह से मतलब सेटअप, मम्मी कुछ ना कुछ काम कराती रहती थी घर में। देखो ये हमारी मम्मी तो हालांकि गुजर चुकी हैं अभी। और ये दोस्तों यहाँ पे ये सेटअप बनाया था मम्मी ने एक और दोस्तों ये कुंडियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम नहाया करते थे कभी इन कुंडियों में। यहाँ पे नल चला, यहाँ पे ट्यूबवेल थी अंदर घर में ही, और यहाँ पे पड़ोस में ही यहाँ पे एक दो मतलब गाय वगैरह भी रखते थे अंदर ही, लेकिन उसके बाद में उन्हें बाहर शिफ्ट कर दिया था जब हम रहने लगे थे। तो ये रसोई है दोस्तों, आप देख रहे हो सामने ही, और ये बाथरूम, जो कि दोस्तों हमारी मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, और घर को संवारने सब सही से रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए उन्होंने इतना मतलब मेहनत की थी कि वो मतलब पेंट वगैरह का काफ़ी ध्यान रखती थी। ये सारा जो पेंट हो रखा है दोस्तों हमारी मम्मी ने मतलब सारा करवाया है। और अब तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक दो कमरे में भी देखा है, तो यहाँ पे घास वगैरह हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी पुराना मकान है। देखिए दोस्तों हमारा, हम यहाँ से सारे जा चुके हैं। और तो दोस्तों कभी ये बहुत खिलता हुआ मकान था, काफ़ी अच्छा लगता था ये। और यहाँ पे ये जो दोस्तों आप ये रूम जो देख रहे हो, ये रूम मेरी मम्मी का है। यहाँ पे मैं और मम्मी सोया करते थे कभी, और मम्मी की तबीयत खराब होती रहती थी, तो यहाँ पे सर्दियों में हवा नहीं लगती थी, तो इस वजह से इसे बंद कमरे में उन्हें सही रहती थी वो। तो ये है दोस्तों आंगन यहाँ पे, और ये मम्मी का मैं रूम आपको दिखाई चुका हूँ। और सारे भाई वगैरह भी दोस्तों उनके रूम है दोस्तों, सारे भाइयों के। तो दोस्तों मकान भी मतलब बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे यहाँ, क्योंकि मम्मी ने मतलब काफ़ी मेंटेन करके रखा था ऐसे। तो अभी मैं दोस्तों लेके चलूँगा आपको ऊपर, ये सामने का जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों 2-3 रूम थे मतलब ऊपर भी, जो कि अभी फ़िलहाल में वो अच्छी कंडीशन में नहीं थे, वो मतलब टपका करते थे, तो मतलब उनसे पानी जो बारिश में मतलब रिसता था ऊपर से, तो उसने मतलब यहाँ से तोड़वा दिया था फिर। तो ये दोस्तों मम्मी ख़त्म होने के बाद इसकी सारी मट्टी ही ख़राब हुई, क्योंकि वो मम्मी आती रहती थी गांव में, तो यहाँ पे काम भी करवाती रहती थी दोस्तों। देखो कितनी घास वगैरह मतलब कितनी उगाई है। तो यहीं पे दोस्तों हम चारों भाइयों की जो शादियाँ भी हुई हैं वो भी यहीं पे ही हुई हैं। मतलब हमारा जो अहमदपुर का जो सेटअप था दोस्तों, वो तो 25-30 साल पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन हम आते तो रहते ही थे फिर भी। लेकिन आपके जाने के बाद देखो दोस्तों, फिर हम जाने के बाद यहाँ पे देखो पीपल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे, मुझे मतलब काफ़ी बुरा लगा यार। देखो कभी मतलब यहाँ पे हम खेले कूदे, मतलब अब छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब छोटे थे हम तब काफ़ी बड़ा लगता था यही। और तो देखिए दोस्तों पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं दोस्तों तो मतलब काफ़ी अंदर से दुख होता है। देखो यहीं पे पले बड़े हम, और यही दोस्तों पूरा हमारी मकान पूरे गांव में सबसे अच्छा हुआ करता था किसी टाइम पे, कुंडी वगैरह। और तो दोस्तों अभी मैं लेकर के चलूँगा अब मतलब इसी मकान के पीछे को, तो मैं दिखाऊंगा साइड से, जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरा टाइम बीता। और हम यहाँ पे दोस्तों काफ़ी भैंसें, गाय भैंसें भी खूब पाला करते थे उस टाइम पे। तो भूसा वगैरह और जानवरों के लिए नया चारा मतलब हरा चारा ये लाते रहते थे उस टाइम पे। तो मैं अभी इसका गेट थोड़ा सा बंद करके, अभी मैं देखो दोस्तों यहाँ पे चक्की और दुकान हुआ करती थी हमारी, कभी परचून की एक दुकान है यहाँ पे, इस गेट में चक्की
और जो आगे वाला गेट है इसमें परचूनी की दुकान हुआ करती थी जो पापा चलाते थे उस टाइम पे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इसी मकान के पीछे, तो जहाँ पे हम झूला डाल के मतलब पेड़ों पे हवा में गर्मियों में मतलब नीचे यहीं पे पूरा दिन गुजारा करते थे। इतनी घास वगैरह नहीं थी उस टाइम पे, बहुत साफ सफाई हुआ करती थी यहाँ पे। और पीछे ही दोस्तों हमारे घर के तालाब है। और दोस्तों ये जो पीछे आपको ये मकान जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो झोपड़ी टाइप जो दिख रही है दोस्तों, ये हमारे जो बाबा जो थे इन्होंने रहने के लिए दी थी। तो ये भैया जो है एक कुम्हार जाति से हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बाबा ने हमारे यहाँ पे रहने के लिए जगह दी थी। यहाँ पे पीपल का पेड़ भी उन्होंने ही लगाया था, ये जो अभी दिख रहा है आपको। तो इन भैया ने भी अपना गाय भैंसें पाल रखी हैं। और यहाँ से दोस्तों होता हुआ पानी देखो, ये पीछे जो तालाब दिख रहा है, मतलब इतना सुंदर नज़ारा हुआ करता था उस टाइम पे। कभी जब भाई वगैरह की शादी हुआ करती थी तो सभी सारे रिश्तेदार और सारे बच्चे दोस्तों सभी आया करते थे, मतलब साथ वाले बच्चे जो थे बुआ जी के मामा जी के सभी, तो दोस्तों सभी इकट्ठे एक ही जगह हुआ करते थे सारे, मतलब दिन उदम मचाते रहते थे यहाँ पे हम। तो दोस्तों वो दिन मतलब बहुत याद आती है यार उस टाइम की। तो दोस्तों ये कभी बरगद का पेड़ हुआ करता था यहाँ पे पीछे जो है, ये हमारे बाबा ने ही लगाया था यहाँ पे। जो हमारे पिताजी थे उन्होंने ये पेड़ यहाँ पे लगाया था।